कितना जरूरी मानते हैं कि किसी बिजनेस के लिए अच्छी पैकेजिंग होना चाहिए? हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें। करीब करीब सभी मानते हैं कि एक प्रोडक्ट को अगर बाजार में बिकना है तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होना जरूरी है। फ्लिपकार्ट का मैंने भी कुछ दिनों पहले 250 रुपए की चीज मंगाई और कम से कम उन्होंने उसमें 500 रुपए की पैकिंग का खर्चा किया होगा। हाउ मेनी पीपल एग्री विद मी? रेज योर हैंड। राइट? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट एंड यू ऑल, सच ए गुड पैकेजिंग। मैं कॉर्पोरेट्स विजिट करता हूं, जगह जगह जाने का मौका मिलता है, कमाल की ब्रांडिंग करते हैं, कमाल की पैकेजिंग करते हैं, उन सब की टैगलाइंस होती हैं, सब ग्रो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, मैकडोनल्ड के प्राइसेस आपको सेम मिलेंगे, सेम सॉस यूज करेंगे, सेम ब्रांडिंग पैकेजिंग करेंगे। उनका एम जिस तरीके से लिखा है उसके लिए वो करोड़ों रुपए लगा देंगे, लेकिन वो वाले प्रोडक्ट बनाने वाले को बुलाएंगे जो बिल्कुल वैसा बना के दे। राइट? ये तो होगी आप सबके प्रोडक्ट्स की बात। आपकी बात करते हैं, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपकी पैकेजिंग क्या है? क्या आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो वैसा शो करते हो, वैसे दिख रहे हो? बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हम यहाँ पे आप सबको बुलाने से पहले बताते हैं कि हमारी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जैसी हम किसी बिजनेस को लेने जा रहे हो वैसी होनी चाहिए। ये सारे आप समझिए कि आपके मित्र तो हैं लेकिन आपके क्लाइंट्स भी हैं, यही आपके कस्टमर्स भी हैं। तो अगर आप ऐसा दिखेंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा। राइट? इट इज ऑल अबाउट एटिकेट्स यू हैव। कोई बता सकता है एटिकेट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिकेट? ये शब्द कितने लोगों ने सुना है? अपना हाथ उठाएं। सबने सुना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिकेट? बिहेवियर? Anyone else? Mannerism? क्या मैनर्स और एटिकेट्स एक ही चीज है? Yes or no? How many say no? Raise your hand. How many say yes? Okay. बाकी लोग कोई बात नहीं, कोई साइड नहीं लेना चाहते। So, well, actually there is a difference between etiquettes and mannerism. Manners are the same wherever you go in the world. You have the same manners. जैसे बड़ों की इज्जत करना आप विश्व में कहीं भी जाएं is a manner. But etiquette can be कि आपको उसको हेलो कैसे करना है, नमस्ते कैसे करना है, आपको झुक करके नमस्ते करना है, जापानीज कंपनी में जाएंगे या आपको हाथ मिला करके करना है। आपको अगर ड्रेस पहननी है तो अमेरिकन कंपनीज में या नाम लेना है, अमेरिकन कंपनीज में भी डिफरेंस है। कुछ अमेरिकन कंपनीज कहेंगे आप टाई होना जरूरी है, बगैर टाई नॉट डन। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर टाई की कोई जरूरत नहीं है, जी में जाएंगे आप तो वहां टाई चाहिए ही नहीं, वहां टाई। और दूसरा जी में जाएंगे तो वो कहेंगे नाम से बुलाना है, तुमने मुझे सर कह दिया तो ये गाली है। वहां वो कहेंगे तुम्हें सर नहीं कहना है, यू नो इट हैज टू बी योर फर्स्ट नेम, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, कैसा भी व्यक्ति हो। सो इट ऑल डिफर्स, दीज आर एटिकेट्स, यू नो, यू हैव टू, वी ऑल हैव टू लर्न द एटिकेट्स इन द इंडस्ट्री वेयर वी आर। Manners are something which remain the same wherever we are. So we will talk about, when I met Prime Minister Modi, I was with him for 2 months working on one of his projects. There you had different ideas. You know, when I went for this protocol, यहाँ protocol था, यहाँ आपने मिलने कैसे जाना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे कपड़े होने चाहिए, ये एटिकेट्स है। प्रोटोकॉल इज ऑल अबाउट एटिकेट्स। किसका रिसेप्शन कौन करेगा? अच्छे से जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में है, प्राइम मिनिस्टर को मिलने कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने या फाइनेंस मिनिस्टर या उससे ऊपर का व्यक्ति आ सकता है। नीचे को भेज दोगे तो उस देश की बदनामी वो वापस आकर के भाई साहब उस देश से रिश्ता ही तोड़ देते, बिजनेस करना बंद कर देते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटिकेट्स वेयरएवर वी आर। एटिकेट वर्ड हैज कम फ्रॉम फ्रेंच। ये फ्रेंच का एक वर्ड है एटिकेट, जो जिसका सही अनुवाद अगर हिंदी में करें तो इट्स अ टिकट। इट्स अ टिकट to a job market, or it's a ticket to a business market. If you have the right kind of etiquettes, you have the ticket to enter that stadium, you have the ticket to meet people, to address people. But if you lack those etiquettes, you are not supposed to enter that area. So etiquettes is all about ticket basics. Good manners come from inside, but etiquettes are something which we learn from outside. सबसे पहले etiquettes, you know, your first impression is the
लास्टिंग इम्प्रेशन। आज से अपने वर्ड को चेंज कीजिएगा। इट इज नॉट लास्ट इंप्रेशन, इट इज द लास्टिंग इंप्रेशन। ये जिंदगी भर आपको याद रहता है और इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक बार आपने किसी के दिल पे कोई छाप छोड़ दी, वो ही रहने वाली है और उसको आप बाद में बदलना चाहो अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी बातचीत करके, बहुत मुश्किल है। सो इसलिए पहले 15 सेकंड में जब भी आप किसी को मिलते हो, आप उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हो। ये कैसा व्यक्ति है, क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये मेरे साथ जुड़ सकता है या नहीं, और आप जिंदगी भर ऐसी राय बनाते रहते हो। किन लोगों के साथ मुझे बैठने में पवन जी अच्छा लगता है और किन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। यू नो, वी कीप मेकिंग दीज काइंड ऑफ डिसीजंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू ऑलवेज लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी हाथ मिलाओ, किसी से भी नमस्ते करो, राम राम करो, आपका ऑरा अलग होना चाहिए। मोदी जी का ऑरा जब भी आप मिलो, यू नो, ही हैज सच ए वंडरफुल आई कांटेक्ट। कमाल है, हम 350 लोग लाइन लगा करके उनसे हाथ, मेरे साथ मुकेश अंबानी, मिसेस इंदिरा नूरी और बड़े सारे लोग खड़े थे, सबसे उनका ऐसा ही कांटेक्ट था। और 8 दिन की वो नवरात्रों के व्रत पे थे, बट एनर्जी लेवल्स वर सो हाई। दिन भर में उन्होंने बिजनेस मीटिंग्स की, जो अमेरिका के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले, शाम को अलग मीटिंग्स थी, रात को ये रिसेप्शन सेरेमनी थी, और वो ऐसे करके मिल रहे थे जैसे मुझे लग रहा है मेरे से कोई बड़ा भाई मेरे से मिल रहा है। कमाल का इंटरेस्ट है, पूरी उनकी आंखें मेरे अंदर तक पहुंच गई थी। और ऐसा ही जब आप दूसरे लोगों से मिले, ऐसा ही प्यार की छाप उन पे छोड़े, तब मजा है। सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एंट्रेंस एंड कैरेज। आप चलते कैसे, क्या आप ऐसे झुक करके चल रहे हैं या आपका सीना निकला हुआ है नॉर्मल से थोड़ा सा बाहर, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप जिससे भी मिल रहे हैं स्लम्प तो नहीं कर रहे, आपके मुंह पे स्माइल है क्या हर टाइम। स्माइल इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज थ्रूआउट द वर्ल्ड। स्माइलिंग फेस को सब लोग पसंद करते हैं, क्यों? जो लोग स्माइल करते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। लोग कहते हैं यार ये विश्वास करने लोग स्माइल कर रहा है, क्योंकि आर पार आप देख पा रहे हो। तो स्माइलिंग फेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांटेक्ट, आप लोग से आंख मिला करके बात कर रहे हो या नीचे देख करके बात कर रहे हो, यू लैक कॉन्फिडेंस या ऊपर देख रहे हो, आपकी आंखें मिलाना बहुत बहुत जरूरी है उस समय। लेट्स गो फर्दर। डोंट स्माइल, दिस इज व्हाट वी नीड। फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन हर समय, आपका चेहरा और आपकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। आप मन में उस व्यक्ति के बारे में या उस बिजनेस डील के बारे में क्या सोच रहे हो, आप कुछ भी छुपाने की कोशिश करो, आपकी आंखें सब बोल देंगी। सो बड़ा जरूरी है to have your eyes who will talk for you, who will talk with the other person. Yes, I am trustworthy. Yes, I am dependable. You can trust on me. दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, राइट? और अगर आप एप्रीहेंसिव हो, उसमें नर्वस हो, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे उंगलियां चटकाते रहते हैं, च्युइंग गम खा लेते हैं अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए। प्लीज डोंट डू दिस। दिखाओ मत, दिखाओ मत अगर नर्वस हो रही हो, क्योंकि बिकॉज इफ यू कैन फेक इट, you can make it. अगर आप फेक करना शुरू कर दो, नर्वस हो तो भी अपने आप को शो करोगे यार मैं नर्वस नहीं हूं, तो आप वैसे नर्वस नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप डरते रहोगे नहीं 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 यार मैं नर्वस हूं, तो नर्वस ही रहोगे। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वाइब्स देना बहुत जरूरी है कि नहीं, मैं यहाँ खड़ा होकर के बातचीत कर सकता हूँ, मैं वक्त खड़ा होकर के अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, मैं कहीं भी जाऊं मेरे लिए सब लोग उतने ही बढ़िया ह्यूमन बीइंग्स हैं जितने भगवान ने बनाए हैं। मेरे और उसमें सेम आत्मा दी है, शरीर अलग अलग हो सकते हैं। जब आप ऐसा सोच करके चलते हो तो आप आगे ग्रो करते हो। Your voice should have these 4 qualities. Number 1, it should always project enthusiasm. जोश से भरी हुई होनी चाहिए, दूसरे वाले को सुनने का मजा आना चाहिए। यार क्या बड़ा जोशीला इंसान है, कैसी बात करता है, क्या कॉन्फिडेंस है इसका, क्या ऑप्टिमिज्म है। हर बार जिंदगी में ये वाली लाइन मैंने पढ़ी थी, सीखी थी, शिव खेड़ा बहुत अच्छी बताते हैं, स्पेंड सो मच टाइम इंप्रूविंग योरसेल्फ दैट यू डू नॉट हैव टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। अपने आप को इंप्रूव करने में इतना टाइम लगा दो कि दूसरों की कमियां निकालने का आपको मौका ही ना मिले। टॉक हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विद एवरीवन यू मीट। जिससे भी मिल रहे हो ये वाली 3 बातें करनी जरूरी है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 हैप्पीनेस, नंबर 3 प्रॉस्पेरिटी। आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनर्स हैं यहाँ पे। कैसे आप खुश रह सकते हैं और कैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। जब आप ये 3 बातें करते हैं, सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस होता ही होता है, आपके एटिकेट्स की तारीफ करता ही करता है। आपको अवॉइड करनी चाहिए डल स्पीच। यार ठीक है मेरा हाल, है ना। हमने ये आसिफ के कोर्स में सीखा था 3 वर्ड्स जो हम आगे भी बोलते हैं। क्या जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, क्या जवाब दे रहे हैं?
और संचिता टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राजू टनाटन। जब भी आप किसी को जवाब देंगे 3 जवाब दे, चौथा नहीं देना फाइन, आई एम ओके, आई एम गोइंग टू डाई इन फ्यू इयर्स, कम ऑन लिव योर लाइफ लाइक अ किंग। यू हैव टू से ईदर यू नो आई एम टनाटन, अरे यार टेरिफिक, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो मुझे भेजा था सिंगर साहब ने अभी बस 3 साल पहले ही थाईलैंड घूम के आया हूं, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यूज दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, चाहे नहीं भी गए हो, चाहे नहीं भी गए हो, बट यू शुड ऑलवेज प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस, यू शुड ऑलवेज प्रोजेक्ट ऑप्टिमिज्म। मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता है? जब आप एक ही बात को लगातार एक ही तरह बोलते रहते हैं और सामने वाला इस तरह सुनता रहता है और आप बोर हो जाते हैं, वो भी बोर हो जाता है। आप एक बात को समझे क्या? कौन सी वाली बात को जोर से बोलना है और कौन सी वाली बात को आराम से बता देना है कि आपको पता होना चाहिए। मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, मम्बलिंग। एक शब्द के ऊपर जब आप दूसरा शब्द चढ़ा करके बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मम्बलिंग। मम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। अलग अलग शब्द अलग अलग सुनाई जाना चाहिए। ये जो सिंगिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, मेरे साथ भजन गायक बैठे हैं बहुत अच्छे, इन सब के अंदर ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपके शब्द अलग अलग सुनाई देने चाहिए। आपकी लय कैसी है वो बात की बात है, आप लय में गा रहे नहीं कर रहे हो बात की बात है, पर पहले आप शब्दों का उच्चारण अलग अलग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सो मोनोटोनस, मम्बलिंग, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। जो लोग पंजाब से आते हैं, राजीव सागर जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तुसी भी बड़ी कोशिश कर रहे हो मालूम, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी बातचीत से पता नहीं चलना चाहिए। प्रवीण नारायण पैदा हुआ था कलकत्ता में, लेकिन कहीं भी आपको उसका एक्सेंट नजर नहीं आएगा कि मैं बंगाली भी बोल सकता हूँ, मैं बंगाली समझ सकता हूँ। और मेरे सामने 2 लोग ऑफिस में बंगाली में बात कर रहे हो तो मैं खट से पकड़ लेता हूँ, ये क्या बदमाशी कर रहे हैं। मैं बताता नहीं हूँ पर मुझे समझ में आ जाती है। इसी तरह पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप कह नहीं सकते कि मैं पंजाबी हूँ, राइट? मेरे वैसे हाव भाव को देख करके बता देंगे, लेकिन मेरी लैंग्वेज को देख के नहीं बता सकते। और ऐसा ही हम सबको होना चाहिए। वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज, तो बड़ा जरूरी है आपका स्ट्रॉन्ग एक्सेंट उस जगह का नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले कोई भाषा ऐसी लगनी चाहिए जैसे आप उस जैसे हैं। डल स्पीच एंड टॉकिंग टू फास्ट और टू स्लो। आपको मेरी बात बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आ रही है ना सबको? yes. नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं फटाफट बोल गया हूं। या फिर धीरे धीरे बोल, कहा, मजेदार नहीं है ना? सो इसलिए आपकी आवाज, आपकी बातचीत की गति उतनी होनी चाहिए जिससे दूसरे वाला समझ सके। हम 300-400 वर्ड्स पर मिनट 1 मिनट में बोलते हैं, राइट? और इसे कम अगर आप बोलोगे तो गड़बड़ है, या इसे फटाफट ज्यादा बोलोगे तो भी गड़बड़ है। सो जरूरी है कि हम अपनी वॉइस को इस तरीके से कंट्रोल करें कि सामने वाले को समझ में आए। हैंडशेक, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडशेक, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं चाहूंगा कोई 2 लोग आए। आ जाओ सर, डी सिंह आ जाओ यार, तुषार आ जाओ। एक बार दोनों के लिए तालियां बजा दें। ये दोनों आपके सामने हैंडशेक कैसे करना है ये एग्जांपल देने वाले। लेट्स सी। जब ये कर लेंगे उसके बाद भी तालियां बजा देना मेरे सामने, कैमरे के सामने आ जाओ, सो दैट YouTube में आपकी फोटो सब लोग देख सके। एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करो और हेलो सर, यहाँ आप दूर खड़े। हाँ जी, योर टर्न। राइट, एक बार दोनों के लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोनों ने हैंडशेक अच्छा किया। हैंडशेक ऑलवेज भी शुड बी वेब टू वेब, वेब टू वेब, यानी कि जैसे आपने किया, ये हाथ मोड़ना नहीं है, सीधा रख, हाँ राइट। ये ऐसा मोड़ नहीं देना अपने हाथ को दूसरे वाले को, या फिर वो मैंने बताया ना वो द पुल इन, एक तो ये हैंडशेक, हेलो, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यू कर देते हैं, खींच लेते हैं। या फिर दूसरा वाला ब्रोन क्रशर, उसकी उंगलियां तोड़ दो भाई, जितनी भी आज मौका मिला है मुझे, ऐसा भी नहीं करना। तीसरा द पेन पिंच, ये हेलो, बहुत सारी लड़कियां ऐसा कर देती है, राइट? छोटा सा हाथ ये पकड़ा देंगे। और नंबर 4 डेड फिश हैंडशेक, पकड़ो, बस अब हिलाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। आप बजा दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बैठ जाओ। दिस इज कॉल्ड वो लिम्फ फिश, राइट? ले भैया तेरी जिम्मेवारी है, मैंने तो हाथ दे दिया गाली। नहीं भैया, मैक्सिमम इट शुड बी 3 pumps. 3 pumps. 1, 2, 3 is the maximum that you should do, and the minimum can be 1. एक बार मिलाना जरूरी है, सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ करके छोड़ नहीं देना है, राइट? इट शुड बी लाइक दिस। इसको मैंने और आगे अच्छे से बोला। इट इन्वॉल्व्स आई कांटेक्ट। जब भी आप हैंडशेक कर रहे हैं, बहुत से लोग उधर देखते हुए ऐसे हाथ मिला देते हैं, अरे भैया उधर नहीं, मैं इधर हूँ, राइट? बड़ा जरूरी है जब भी आप जिससे भी हैंडशेक करें, चाहे आपके पास कितनी भी टाइम की कमी है,
आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, आंखें मिलाना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म पर पेनलेस फॉर्म तो होना चाहिए, लेकिन दर्द देने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले को दिक्कत हो जाए, दर्द हो जाए। थर्ड वन इज 3 सेकेंड्स, मैक्सिमम 3 सेकेंड। उससे ज्यादा आप पकड़ के रख रहे हैं तो दोस्ताना हो सकता है या कोई और भी गलत फैमिली में कोई जा सकता है। नहीं तो से कृपया करके इससे ज्यादा दूसरे का हाथ अंटिल और अनलेस कोई और ही खुशी की खबर है, आप 6 साल बाद मिले हो, 8 साल बाद राजीव सावल जी ने आपको पहचाना है, तो जब पाओगे मिलोगे, बट अदरवाइज हाँ जी 20 साल बाद ओके दैट इट शुड टेक्स ओनली 2 or 3 months, स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स क्रिस्पली। क्रिस्प होना चाहिए, जैसे आप वेफर्स क्रिस्प खाना पसंद करते हैं, ऐसे ये भी क्रिस्प होना चाहिए, हल्का फुल्का प्यार भरा। ये उसके 3 एग्जांपल्स हैं। कीप योर फिंगर्स टुगेदर, उंगलियां फैली हुई नहीं होनी चाहिए, टुगेदर होनी चाहिए। जब भी आप हाथ मिला रहे हो जुड़ी हुई होनी चाहिए। हैंड अंगूठे से थोड़ा लॉक बनाना जरूरी है, अंगूठे से लॉक जरूर करें जिससे भी मिलाएं। और क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग तरीका होता है? कितने लोग होते हैं अलग अलग तरीका होता है? रेज योर हैंड। 1, कितने लोग बोलते हैं 2, ओके। कितने लोग बोलते हैं नहीं अलग तरीका नहीं होता, एक जैसा होता है? हाथ उठाएं। ओके वेरी गुड, हाथ नीचे कर ले। धीरे धीरे आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं तो एक जैसा ही होता है, राइट? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, बट यस हिंदुस्तान में क्योंकि हम अभी भी अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं तो नमस्कार भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जरूरी नहीं है कि उसमें आप हाथ दें। और इसमें लीड कौन किसको लेनी चाहिए? अगर मान लो एक लड़का और लड़की हाथ मिला रहे हैं तो लेडी हाथ बढ़ाए, लड़की को, लड़की को अगर लड़की अपना हाथ बढ़ा रही है हाथ मिलाने के लिए तब हाथ मिलाएं। आपका हाथ आगे पहले नहीं जाना चाहिए। इट इज बैड मैनर इन इंडिया, इट इज अ बैड एटिकेट इन इंडिया, नॉट अदरवाइज। दूसरे कंट्रीज में जाओ तो यू हैव डिफरेंट कल्चर, दे फॉलो डिफरेंट कल्चर, बट इन इंडिया इट इज फॉर द विमेन और द गर्ल टू ब्रिंग हर हैंड फर्स्ट, राइट? अगर आपका दूसरा रिलेशन है देन डोंट, यू नो, इफ यू आर इन अ बिजनेस मीटिंग दैट इज व्हाट यू शुड फॉलो। अगर आप बहन भाई हैं, दोस्त हैं, तो तब आप कैसे हैंडशेक करते हैं? आई लिव इट टू यू। एक्सचेंजिंग बिजनेस कार्ड्स, कितने लोग अपने यहाँ बिजनेस कार्ड कैरी कर रहे हैं? रेज योर हैंड। ओके, कितने लोग कैरी नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाएं। ओके, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं तो वो तो कैरी नहीं करेंगे, शक्ल मेरी तरह काफी है ना। What I mean to say, always carry your business card. It is a must for you to carry, to keep your business cards, and minimum of, मैंने सबको बोला था कितने लाने हैं? मिनिमम ऑफ 100 कार्ड हर समय आपकी जेब में होने चाहिए, बिजनेस कार्ड। और रखना कहाँ चाहिए? पीछे ना, हिप पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? It should always be in your front pocket, like in this case. You know, you should have, एक बार ताली तो बजा दो यार, very good. Your business card is your face. It's your face value, and if you're sitting on it, दूसरा वाला भी आपकी इतनी इज्जत रखेगा, यहीं बैठेगा वो भी नीचे देगा। I mean to say, always carry it in a good card. कभी भी थोड़ा मोड़ा नहीं होना चाहिए। आपका फेस थोड़ा मोड़ा आपको अच्छा लगेगा क्या दूसरे को दिखाना? नहीं ना श्याम जी, तो इसलिए बड़ा जरूरी है एक अच्छा बिजनेस कार्ड होल्डर। वेरी गुड, कितने लोगों के पास बिजनेस कार्ड होल्डर है? दिखाएं। ओह वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। संचिता अपना हाथ को कार्ड होल्डर ऊपर करो ना, सबके सब देखें तो सही, दिखाओ कैसा है। ओके, आई कैन सी, बहुत अच्छा है, इधर भी अच्छा, इधर अच्छा। हम कंपटीशन करेंगे अगली बार। ये आपका अच्छा नेम भी मेंशन है, अरे वाह, ये पर्सनलाइज्ड है, इन्होंने अपना नाम भी इस पे प्रिंट कराया है। पीछे किसका बिजनेस कार्ड होल्डर है? किसने हाथ उठाया था? किसी के पास नहीं है क्या? Always carry a business card holder. दिखाओ जी, अरे वाह, वेरी गुड। जिन लोग बिजनेस कार्ड होल्डर लेके आए उनके लिए एक बार तालियां बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक मेंशन, वेरी गुड। Always carry a business card holder. बड़ा जरूरी है आप सबके पास, चाहे लेदर का हो चाहे ऐसा मिक्स हो। आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस है, 100 से 200 रुपए में अच्छा बिजनेस कार्ड होल्डर मिल जाता है। आपका बिजनेस कार्ड हर समय सेफ रहना चाहिए। इस पे कोई पेन ना आप लिखो ना दूसरे को लिखने दो। कोई पेन लेकर के आपका फोन नंबर आपके कार्ड में लिखना लगे, सोचो आपके चेहरे पे वो कार्ड पेन से लिखना है। डू नॉट अलाउ एनीवन टू डू दिस। टेल हिम, यार मैं तुझे पेपर देता हूँ, उस पेपर पे मेरा नाम फोन नंबर लिख ले, मेरे कार्ड पे मत लिखियो। योर कार्ड इज योर फेस वैल्यू, और वो कभी भी आप खराब नहीं करना चाहोगे। कार्ड देना कैसे चाहिए? हाउ शुड यू गिव द कार्ड? कोई बता सकता है? ओके, आ जाओ उर्वशी, वेरी गुड। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक बता दिया, उसे स्वागत, जल्दी से आओ। यू हैव 5 seconds to come here. 1, 2,
2 मैं यही करता हूँ अपनी क्लास में, 3 बिकॉज वी हैव पॉजिटिव ऑफ टाइम, और मैंने 12 बजे का वादा किया है कि 12 बजे पूरे लंच के लिए छूट जाएंगे। हाँ जी, सो गिव दिस कार्ड टू अगर नितिन आजा, एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला दिया मैंने, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन ई कॉमर्स के बिजनेस में। सो गिव योर कार्ड, दोनों के दोनों ने एक्सचेंज करना है। पहले उर्वशी की बारी है। ओके, एक बार तो दोनों के लिए तालियां बजा दीजिए। दोनों ने तरीका ठीक पकड़ा है। Card should always be given like this. You should hold it from the corner, right? ऐसे नहीं पकड़ना है, साइड से पकड़ करके देखना है। ये आपका फेस है, आप दूसरे को दे रहे हो। ऐसे भी पकड़ते हैं कुछ लोग। और जब आप रिसीव कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही रिसीव करना है। तब आपने एक हाथ से नहीं पकड़ लेना, तब भी आपने ऐसे ही रिसीव करना है, जैसे दिया वैसे रिसीव करना है। और इट शुड बी फेसिंग द अदर पर्सन। उसको घुमाना ना पड़े, उसको घुमाना ना पड़े, आपने ही उसको ऐसे देना है कि सामने वाले को सीधा वो अपने सामने लाए और पढ़े। जब आप कार्ड रिसीव, थैंक यू वेरी मच, तालियां बजा दीजिए मेरे दोस्तों के लिए। कार्ड लेता हूं इनका, आपका। जब भी आप कार्ड किसी को दो या किसी से लो, कृपया करके 2 मिनट उसको पढ़ो या 1 मिनट पढ़ना जरूरी है। और उस कार्ड में क्या लिखा है उससे रिलेटेड उसकी एक तारीफ कर दीजिएगा। वो ऐसे ग्लैड हो जाएगा, अपना बिजनेस पहले देने की सोचने लग जाएगा। उसकी कार्ड को पढ़ करके, अच्छा तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो यार, आजकल तो बहुत अच्छा फील्ड है। यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल लैक इंडिया में। अभी भी कितने भी कंसल्टेंट हो जाए, कितने भी इंश्योरेंस करने वाले आ जाए, अभी भी 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस जिनको मिली नहीं है। क्यों शर्मा जी, ऐसे ही है ना? अभी भी इतनी सारी पॉपुलेशन है जिनके पास इंश्योरेंस पहुंच ही नहीं है, हम पहुंचा ही नहीं पाए हैं। सो व्हाई नॉट डू दिस? हम पहुंचा नहीं पाए का मतलब ये नहीं है मैं इंश्योरेंस करता हूं। सर मैं आपके बिहाफ में बोल रहा हूं। सो बड़ा जरूरी है कि हम अपना कार्ड कैसे दें, कैसे लें, कैसे पढ़ें। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रेजेंटिंग योर कार्ड, रिसीविंग योर कार्ड, व्हेन टू एक्सचेंज कार्ड्स। कार्ड कब एक्सचेंज करने चाहिए? जब सामने वाला मांगे तब। जब सामने वाला मांगे तब। और भाई हाँ जी, when you meet each other for the first time, at the time of introduction, okay, आप सब करीब करीब ठीक हो। when you meet for the first time, you should give the card to him or her. बीच में डिस्कशन चल रहा है, तब आप देना चाहोगे तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। इट शुड बी एट द स्टार्ट। जैसे हमने टाइम फिक्स किया है, कितने बजे हम एक्सचेंज ऑफ कार्ड्स करते हैं? 8:59 AM, 8 बज के, हिंदी में बोलो ना कितने मिनट? हाँ, मैं थोड़ा कमजोर रहा हूँ इसलिए मुझे याद नहीं। 8:59 आपने मुझे याद करा दिया, थैंक यू। 59 मिनट में आपको यहाँ कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। और कितने मिनट तक हम करते हैं? सर आधे घंटे तक। उस समय नाश्ता भी साथ साथ करें और 9:30 तक एक दूसरे को जाने, पहचाने, एक्सचेंज करें कार्ड्स को। विद होम टू एक्सचेंज कार्ड्स? जो मेरे बराबर का हो या अच्छा हो कपड़े में, है ना, दिखने में। ज्यादातर लोग तो ऐसे करते हैं, बट विद एवरीवन। यू नो, आपको नहीं पता है इंडिया में अभी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं है। वो लाला जी जो धोती पहन के निकलते हैं, सबसे बड़े ग्राहक आपके वो बन सकते हैं। आप उनकी इज्जत समझ नहीं पा रहे हो, उनकी वर्थ समझ नहीं पा रहे हो। सो इसलिए अपना कार्ड एक्सचेंज करने में कभी भी कभी मत करें, एक्सचेंज कर डालें। हो सकता है सामने वाला, और मैंने तो जितने बिजनेस लिंक्स बने वो सारे ऐसे ही बने। सामने वाले को अगर आप कम समझेंगे तो वो आपकी वैल्यू भी कम आंकेगा। आप उसको सबके समान समझे, बराबरी का मौका दें। हो सकता है वो कोटक महिंद्रा बैंक के जो जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है वो आगे बढ़कर के बहुत बड़े करोड़पति बन जाए। हाँ, छोड़े मत उन्हें, उनके साथ रहे। वो MDRT, TOT वो सब करके आए और आप सबसे मिले, तो कभी भी दूसरे को समझे मत। TOT हमारे यहाँ कितने लोगों ने करा हुआ है? अभी एक ही है क्या? TOT एक ही आप ही? वेरी गुड। तो पहले तो ताली बजा देते हैं। TOT का मतलब इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का बीमा किया हुआ है, ऐसे ही है ना जी? TOT। इसके बाद एक और होता है OT। हाँ, COT को मैं OT बोल दिया सर, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, OT, राइट? वो COT होता है। हमारे अशोक कलरा जी हैं, उन्होंने किया हुआ है। आप कहां तक पहुंचे हो सर? TOT किया हुआ है। COT किया हुआ है। अच्छा, एक लेवल ऊपर है क्या? एक नीचे है, जो नेक्स्ट वाला आपका TOT है। कब का है सर? करंट ईयर के लिए फाइन सर। और आपने कब का? आपने तो अपने ऑफिस में लिख के लिया हुआ, मैं तब करने वाला हूं। उन्होंने अपना लक्ष्य अपना मुझे सामने लगाया। कब तक? दिसंबर सर। दिसंबर 2016 तक आप भी करने वाले हैं। अपने लक्ष्य को अपने सामने लिख करके रखें, सो दैट आपको बार बार रिवाइज कराएं। लेट्स कम बैक। विद होम टू एक्सचेंज कार्ड? विद एवरीवन। नेवर लीव द ऑफिस विदाउट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आज मैं अपना कार्ड लाना भूल गया हूं। कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। सर मेरा आप नंबर नोट कर लीजिएगा। अरे नहीं यार,
You should always carry your card. मेरे पास कम से कम 300 कार्ड हर समय मेरे बैग में हर समय रहते हैं। 4 बैग है मेरा, है प्रगति क्लब का अलग है, प्रगतिपति का अलग है, ऑफिस का अलग है, और जगह का अलग है। चारों बैग में मैं 250 कार्ड मिनिमम हर समय क्वांटिटी भरवा करके रखता हूँ। डीसी अरे भैया अभी नहीं, रुक जाओ, वो वाले वीडियो को बंद कर दो। इतना अच्छा थोड़ी ना बोला मैंने यार। हाँ आ जाओ आ जाओ। सो डी सिंह जी कहाँ है आपके कार्ड? LIC एक और एजेंट है हमारे बीच में, वो कहाँ गए? हाँ ये लेना सर, आपके कार्ड मिले नहीं मिले अभी तक आपको? अभी नहीं मिले। ओके वेरी गुड। इन्होंने रात को ही ऑर्डर प्लेस किया था। इन्होंने कहा सर मेरी कार्ड खत्म हो गया, तो जो हमारा प्रिंटर है जिसने ये आप सबके सामने जो हमारी डायरेक्टरी छप के आई है, रातों रात उसने प्रिंट किए, वो शायद गाड़ी में यहाँ पड़े, ऊपर लाने की मेरी कमी है, राइट? तो वो इनकी कार्ड छप के आ गए, हर समय होनी चाहिए। सर ये स्क्रीन बड़ा कर दो ना अगर, हाँ दैट्स बेटर, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ साथ आप ही कर रहे हो। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड आपके अंदर क्या है? आपने IIT से पढ़ाई की है, आपने PhD की है, आपने क्या किया है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी, MBA, डॉक्टरेट, पता नहीं क्या क्या किया है। ये दूसरे को तब पता चलेगा जब आपकी ड्रेसिंग उस हिसाब से होगी। पहले लोग अनफॉर्चुनेटली आपके बाहर को देखते, बाद में आपके अंदर क्या है वो देखते। तो आपका बाहरी स्वरूप हर समय सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर होना चाहिए। जिस भी बिजनेस को आप करते हो उससे रिलेटेड आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। टाइज शुड रीच योर बटन, ये बेल्ट यहां तक पहुंचनी चाहिए, इससे लंबी नहीं, इससे छोटी नहीं। टाई शुड ऑलवेज ये बटन तक पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सॉक्स शुड कवर योर स्किन। बैठे हुए आपकी सॉक्स नजर नहीं आनी चाहिए, वहां खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इट शुड ऑलवेज कवर योर स्किन। वियर अ लॉन्ग स्लीव शर्ट विद अ सूट, अंदर पता चला आपने हाफ स्लीव्स पहनी हुई है, कई बार उतारना पड़ता है कोट तो पता चल जाता है यार क्या गड़बड़ मामला है। ऑलवेज वियर अ फुल स्लीव शर्ट। सॉक्स मैच शुड मैच ईदर द पैंट्स, द ट्राउजर्स और द शूज, राइट? उन दोनों को एक को मैच करनी चाहिए। बटन सूट और स्पोर्ट्स कोट व्हेन स्टैंडिंग, जब आप खड़े हो तो बटन करो। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? 30 सेकंड्स में। वो स्लिप किस किस को मिली है? किस किस को मिली है? रेज योर हैंड। सबको मिल गई है? वेरी गुड, आप नीचे कर दे। हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन? आप 30 सेकंड्स में अगली बार तैयारी करके आए, सिर्फ खड़े होकर के बोलते रहे मैं ये नहीं है, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, दैट्स इट। मैंने एक ऑडियो क्लिप पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। कितने लोगों ने वो सुना है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, प्लीज फॉलो दैट ऑडियो क्लिप, दैट्स वेरी यूजफुल। आप अगर अपने बारे में बताओगे तो दूसरा कम इंटरेस्टेड होगा। आप दूसरों की लाइफ में क्या चेंज लाते हो, जब आप ये बताओगे तो लोग आपसे सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। सो कभी भी आप दूसरे भजन गायकी के द्वारा आप लोगों को शांति देते हैं। मैं लोगों के जिंदगी में सफलता का पैमाना बनाता हूं, उनको अपनी जिंदगी में जो उन्होंने किया उससे अगले स्टेप तक जाने की प्रेरणा देता हूं। जब मैं ऐसी बातें करेंगे तो दूसरा जरूर जानना चाहेगा। अच्छा कैमरा फोटोग्राफर ये बोल सकता है मैं उनके जिंदगी के जो मधुर लम्हे रहे हैं उन्हें उनकी यादगार में बदलने का काम करता हूं। जब ऐसा बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी कौन सी चीज, मैं जो लोग डिवोर्स के बिल्कुल एंड के पॉइंट तक पहुंच गए उनको बचा करके वापस लाने का काम करता हूं। इज समथिंग दैट यू कैन से। इसी तरह आप सारे भी अपनी एक टैगलाइन बनाएं, अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकंड्स में ऐसा कौन सा बढ़िया दे सकते हैं जिसे सामने वाला सुन करके मनमोहित हो जाए और कहे यार भाई साहब आप करते क्या हो एक्चुअली, ये बताओ। आप दूसरों को सपने को साकार करते हो, उनको अलग अलग देशों की यात्रा कराते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा सोचें। ये इंट्रोडक्शन दिया था। सेल फोन एटिकेट्स बड़ा जरूरी है, उसको ऑफ मोड पे रखना। जैसे हम इस मीटिंग में आए हैं, किसी का बीच में सेल फोन बज जाता है तो पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में बददुआ निकलती है, यार इतनी अच्छी मीटिंग चल रही है और इसने बीच में सेल तो इसे प्लीज कीप इट ऑन साइलेंट मोड और स्विच इट ऑफ, बंद कर दो। क्योंकि मैं अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग में बताता हूं कि जहां भी आप हो वहां अपना 100% देना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ हैं तो हम 100% हैं, हमें कोई भी इफ एंड बट नहीं सोचना है। हम यहाँ तो 100% है। जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ तो 100% वहां हूँ, जब मैं अपने ऑफिस में हूँ तो 100% वहां हूँ, जहां भी हो 100%। बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम मैंने इसलिए होते देखिए, एक तरफ मोबाइल पर बात चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरे से किसी से बात चल रही है और ना वो मोबाइल वाला काम पूरा हो पाता है ना सामने वाला कर पाता है। वो भी कहता है इंट्रोडक्शन ढंग से बातचीत तो हो ही नहीं यार, पता नहीं दोबारा मिलना पड़ेगा। गिव योर 100% टू व्होएवर। मोबाइल पे बात करना भी उतना ही ध्यान देने वाली बात है जितना आमने सामने वाली बात है। कॉलर ट्यून, कॉलर ट्यून कैसी होनी चाहिए भाई साहब? कैसी? हाँ वो डिस्को पार्टी वाली, हाँ डीजे वाले बाबू मेरा नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, वैसी होती है और पता नहीं कैसी कैसी होती है। हाँ
वो जाटो छोरा जाटो का पता नहीं ऐसी इंडस्ट्री कौन सी बहुत बुरी लगती है। आपका कार्ड गिर गया प्रतीक। सो बड़ा जरूरी है जब भी आप अपने फोन में कोई भी कॉलर ट्यून लगाएं, खास करके चूज करें। बिजनेस से रिलेटेड है या टूरिज्म से रिलेटेड है, बहुत अच्छी है। मधुर अनूप जलोटा के भजन है, कुछ है, अपनी कॉलर ट्यून वैसी लगाएं और रिसीविंग ट्यून भी वैसी लगाएं। दोनों ट्यून्स आपकी मैच करनी चाहिए उस तरह से। मिक्सिंग एंड मिंगलिंग इन बिजनेस, नीचे वाली फोटो वाला मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है। बस यार आज तो दारू पार्टी वाला आज तो खुल करके यही हो जाएगा, जा रहे हैं बिजनेस मीट में, लेकिन उनका कुछ पहनावा और कुछ अड़ोस पड़ोस में ऐसे ही चल रहा है। आखिरी जब तक उसका पैग पड़ा है यार तब तक जो है ना, मतलब रुकना है, उसके बाद घर जाने की मंजूरी। ऐसा चर्चा करनी है, पॉलिटिक्स, देश, धर्म, संस्कृति, अलग अलग ग्रुप्स बने हैं। प्रगति क्लब को ज्वाइन करना है तो हमारा बिजनेस क्लब है, उसके अंदर सिर्फ बिजनेस रिलेटेड टॉक होती है। कोई दूसरी टॉक करती है तो एक सेकंड ही लगता है उसे उठा के बाहर फेंकने में। सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, अपने आप को प्रमोट कीजिएगा, खुल करके आइए। रोज बहुत सारे लोग उसमें, थैंक यू जी आदेश जी, आप डालते रहते हैं, बहुत अच्छा है। जरूर एयर कंडीशन बिकेगा ही बिकेगा। और ऐसे ही पवन जी बहुत अच्छा करते हैं। जो लोग भी अपना बिजनेस कार्ड डाल रहे हैं, जोगिंद्र जी आप भी अब डालने लगे हो, पूनम जी आप भी डाल दो, अपना उसमें बिजनेस का डिटेल डालें। अमर जी पीछे मत रहो, थोड़ा थोड़ा करते हो और ज्यादा करो। सर कोको नारियल पानी पिलाना सबको बहुत जरूरी है। सब लोग अपना वो है, इसलिए फेसबुक पे भी हम 7,500-8,000 तक पहुंच गए हैं। तो आप सारे यहाँ भी डालें, फेसबुक का भी पूरा यूज करिए। फ्री चैनल है आप सबको अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए, इसका पूरा उपयोग करें। थैंक यू अनुज जी, आप भी डाल रहे हो, बहुत अच्छा है। अगली बार अनुज की तरफ से शायद वो आप सबके ऑफिस के लिए ना, अनुज तुम्हारी तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, बिजनेस ज्यादा ले जा रहा हूँ, एक फ्री ऑफर दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छे कोस्टर्स होते हैं चाय कॉफी या वो रखने के लिए, आपको आपके ऑफिस के लिए चाहिए क्या? हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो अनुज जी की तरफ से स्पॉन्सर एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं ऐसे ही स्पॉन्सर ढूंढ लेता हूँ, मैं संगीत आदमी हूँ, रिश्तेदार आदमी हूँ, मेरे का सबसे दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सो पोस्टर्स राकेश नायर को संपर्क कर लेना, उसने अभी नाइकी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को सप्लाई किया और वो बल्क में बहुत डिस्काउंटेड रेट पे रखा हुआ है। इसलिए मैंने ये रिस्क ले लिया आपको कहने का, क्योंकि आप भी दोगे तो मैं दे दूंगा, वो सस्ता है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। तो उसमें 6 अलग अलग कंट्रीज के वो बने हुए हैं, जहां जहां आप ले जा सकते हो, आप सिर्फ पर्सनलाइज करके दे सकते हो, नॉट ओनली टू दैट बट टू अदर्स। दिवाली का टाइम आने वाला है, आप सब तैयारी कर लो। बहुत सारे नितिन, हाँ मैं सुन रहा हूँ। so, बहुत सारे लोग, आप दिवाली का टाइम आने वाला है, ये बिजनेस को बढ़ाने का बेस्ट टाइम है। एडवोकेट्स के लिए शायद थोड़ा कम होगा, पता नहीं, कोर्ट बंद हो रही है, खुल रही है, जो भी है, पर बाकी सब के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़े खूब होते हैं उन दिनों घरों में, यहाँ गिफ्ट नहीं दिया, वहां दे दिया, वगैरह वगैरह, वो पता नहीं कहाँ तक चले जाते, वो सब सुलटाने का काम किया आप लोगों का। What I mean to say, बाकी सारे भी अपने तैयारी कर ले, दिवाली के टाइम पे आप सबको बहुत मौके मिलेंगे। ऐसे ऐसे आइटम सोचे, 20, 30, 40 रुपए में बहुत अच्छा गिफ्ट आप दूसरों को दे सकते हैं। ये जो मैं पोस्टर्स की बात करूँ, 7 कंट्रीज के, इसमें बहुत अच्छी टनाटन फोटोग्राफ किया, उसमें आप अपना नीचे लोगो डालें और दे दें। आप सब ऐसे क्या दे सकते हैं, कोई एक पेन पे अपना नाम छाप करके दे सकते हैं कहीं सस्ता का। आप क्लीनिंग से रिलेटेड व्यवसाय रखते हो तो ऐसे अगली बार आपने क्या बांटा आज, ये राइट, ये इन्होंने दिया है, सैंपल है, और आप अपने सोफे की गंदगी ऐसे हटा सकते हैं। ऐसे कौन से इनोवेटिव आइडियाज हैं जिनको यूज करके आप इनडायरेक्ट टैक्स में भी यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, सबके पास कोई ना कोई तरीका है। फ्री ई फाइलिंग, कुछ लोगों ने पिछली बार हमने एक सीए ने ऑफर किया था, भाई साहब उसके पास मार लग गया था, अगली बार से वो सारे कस्टमर बन गए और ई फाइलिंग उसके पास कराने लग गए और उसके बाद पैसे भी मिलने लगे। शुरू में जब आप फ्री करते हो, उसके बाद इंडिया में जब पेप्सी और कोक आई थी, उन्होंने फ्री में सबको पेप्सी और कोक पिलाई थी, और आज की डेट में वो 40-50 रुपए में वो छोटी सी बॉटल बेच देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस टेक्निक को समझ लिया है कि मुझे अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। आप हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हो, अगली बार सबके लिए कुछ हेल्थ के छोटे से चूर्ण, पाउचेस, कुछ वगैरह वगैरह वाली चीजें ले आओ ना। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हो, कैसे इनकी बढ़िया हो सकती है। यूज दिस फोरम, यूज योर माइंड टू क्रिएट डिफरेंट आइडियाज। कोटक महिंद्रा बैंक कैसे 1 लाख रुपए पे इतने % का इंटरेस्ट दे सकता है, वो आप सब जानते हो, मैं नहीं जानता, वगैरह वगैरह वगैरह। क्रिएटिविटी, अंकित खट्टर सर सबसे ज्यादा लीड्स देते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस दूसरों को देते हैं, लेकिन इनको खुद को अपना बिजनेस नहीं बेचना आता कि गाड़ियों के आगे, आई एम सॉरी फॉर दिस, गाड़ियों के आगे आपकी गाड़ियां बुल गार्ड अगर नहीं लगी हुई हैं तो भाई साहब वो आदि तो सिक्योर है ही नहीं, और इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और मतलब मार्केट से कम रेट पे आपको वो बुल गार्ड आगे और पीछे दोनों जगह लगा के दे सकते हैं। लर्न दिस स्किल। अगली बार से इनको छोटे वाले मिनिएचर बुल गार्ड्स दे दो, अपनी नाक को बचाने के लिए एक बुल गार्ड दे दो, जो बीवी से थप्पड़ पड़ता है वो बचा लेंगे। कुछ तो कर दो ऐसा ही यार, नहीं करके अच्छे इनोवेटिव आइडिया बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, मेरी रोज पिटाई होती है, नाक पकोड़े की तरह हो गया इस तरह, तो वैसा कुछ कर सकते हो।
वगैरह वगैरह वगैरह। थिंक ऑफ दोस इनोवेटिव आइडियाज एंड यू ऑल कैन डू इट। हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही बढ़िया चैम्प, मैंने बोला था एक सरप्राइज आपको देने वाला हूं। आपको आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी? बहुत बढ़िया। सिर्फ मुंह से बोलोगे क्या? तालियां बोलना चाहिए, तालियां। थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर, आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर। अगली बार इसी तरह एक और वंडरफुल प्रेजेंटेशन आपके सामने रहेगी। अगली बार इसी तरह 4 लोग अपने आके प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन देने वाले हैं। इस बार मैंने एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आपके लिए बुलाया है। ये आपको सूदिंग इफेक्ट देने वाला है, आपकी दिल और मन की शांति को देने वाला है। इसका परिचय कौन कराएंगे? आप कराएंगे कामेश्वर? नहीं, कामेश्वर कराएंगे, पर कामेश्वर का तालियों से स्वागत। 12 बज गए? ओके, 12 बज गए? 2 मिनट है। राइट, सो आई वाज एबल टू कंप्लीट। सो वी हैव 10 मिनट्स। बड़ी दूर से बुलाया मैंने इनको, जिनको बुलाया, इनको नहीं, ये तो बड़ी दूर दूर से वैसे ही आए हैं। हमारा नॉर्थ दिल्ली चैप्टर जो खुलने वाला है वो कामेश्वर और जितेंद्र गोयल जी, एक बार खड़े हो जाओ। ये दोनों मिलकर के नॉर्थ दिल्ली में चैप्टर खोलने वाले हैं। अगले महीने से मोस्ट प्रोबेबली चालू हो जाएगा। 2 क्लब्स और खुल रहे हैं, जगह जगह ब्रांचेस। आप में से भी कोई अगर लगता है कि मेरा कांटेक्ट अच्छा है और मैं 25-30 लोगों को जोड़ सकता हूं, तो हमें मौका दीजिए, हम मिलकर के आपको प्रगति क्लब वहां ब्रांच खुलवाने का मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच। जरूर करेंगे भाई साहब। कहां रहते हैं आप? साउथ दिल्ली। वेरी गुड। वी नीड समवन इन साउथ दिल्ली। मतलब बहुत सारे लोग साउथ दिल्ली से कौन आए? आप आए हो और आप आए हो। हम नॉर्थ दिल्ली में जुड़ना चाहेंगे। नॉर्थ दिल्ली से कितने लोग आए? ओके, रेज योर हैंड। अरे इतने सारे लोग नॉर्थ दिल्ली के, भाई साहब ये नोट करो। जितेंद्र जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप नीचे कर लें। साउथ दिल्ली से अभी हमारे पास कोई है क्या? ओके, साउथ दिल्ली के भी लोग हैं हमारे पास। वेल, आप 2 हो। ओके, साउथ दिल्ली। वेस्ट दिल्ली, वो नॉर्थ दिल्ली के साथ जोड़ सकते हैं। ईस्ट दिल्ली के तो बाकी सारे हाथ बढ़ा दो एक बार। ईस्ट दिल्ली में तो मुझे पता है 3 चैप्टर्स हमारे चालू हो ही रहे हैं, हम और भी खोलेंगे। आप सबकी क्षमताएं का आपको ही आइडिया नहीं है, हमें आइडिया है। हम मिलकर के इस काम को बढ़ाएंगे, इस काम को आगे ले जाएंगे। हमारे पास मौजपुर सरकार रहते हैं, तो मौजपुर नहीं, उससे भी और आगे मंडोली से भी लोग आए। ईस्ट दिल्ली डजंट मीन दिस एरिया। मंडोली शायद साउथ दिल्ली से आप कितने किलोमीटर से आए होंगे? शायद उससे ज्यादा दूर से ये आए हैं। ईस्ट दिल्ली इतना बड़ा है, राइट? सो कामेश्वर जी, परिचय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खाना मिलने वाला है सर, अभी मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो प्रवीण नारायण जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो 4th क्लास से म्यूजिक में, संगीत में, गायन में रुचि रखते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र घराने के गंधर्व महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। तत्पश्चात ये ग्वालियर घराने के डॉक्टर सूद जी से हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स में शिक्षा अर्जित कर चुके हैं। इंडियन आइडल 6 में टॉप 25 में रह चुके हैं और सब 16 अगस्त 2016 को अपना एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, जिस लॉन्च पार्टी में हम सब प्रगति क्लब के मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इनवाइटेड हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिस्टर विकास कुमार से। एक बार जोरदार तालियों के साथ मिस्टर विकास कुमार। राजेश जी, एक छोटा सा गिफ्ट। राजेश जी हमारे पैट्रन हैं, हमारे सहयोगी हैं प्रगति क्लब के।